जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अगर आज उन्हें राणा संगा जी के लिए बोला तो समस्त भारत के हिंदुओं को एकत्रित होना चाहिए आवाज उठाने के लिए। इनकी औकात क्या है? ये हमारे वोट पाते हैं, हमारे ही सेक्स के टुकड़ों पे पलते हैं, हमारे ही पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी बीतते हैं और हमारे ही राजा महाराजाओं पे भट टिप्पणियां करते हैं। मैं कहता हूं हिंदू ये मत सोचो जीवन में कि राजपूत की बात आ गई तो राजपूत को करनी सेना देख लेगी, सनातन धर्म की बात आ गई तो बजरंग दल देख लेगा, फलाने की आ गई तो वो दल देख लेगा, वो नहीं देख लेगा। दल किसी का भी हो, सबको संगठित रहना है। कोई बात नहीं, तुम 18% को खुश कर लो, लेकिन जो ये 80% है ना, ये तुम्हें ताकत से जब उंगली का अपना वो वोट देने जाएगा तो बताएगा। उत्तर प्रदेश से सपा के राज्यसभा सांसद ने राणा सांगा को लेकर के विवादित बयान दे दिया है। राणा सांगा को गद्दार कहा है और साथ में ये भी कहा है कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद है तो तमाम हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद है। इस बयान के बाद अब वो लगातार घिरते हुए दिख रहे हैं। सपा सांसद के इस बयान पर अखिलेश यादव भी उनका साथ दे रहे हैं और यही कह रहे हैं कि देखिए हमारे सांसद ने तो इतिहास के पन्नों को खंगाला है, अगर आपको आपत्ति है तो आप जो है इतिहास को खंगालना बंद कर दीजिए। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि आखिर क्या वजह है कि तमाम जो सपा के सांसद हैं उनका मुगल प्रेम लगातार जाग रहा है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, खुद हिंदू हैं और ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमान जो बाबर की औलाद आप कहते हैं भाजपा वाले, तो आप हिंदू जो है ये गद्दार, एक तो गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया है राणा सांगा, जिनके शरीर पर 80 घाव लगे थे, जिनका एक हाथ जो था वो घायल हो चुका था, एक आंख जो है वो घायल हो चुकी थी, बावजूद इसके तराइन का युद्ध भी लड़ा, मुगलों को धूल भी चिटाई और अपने इतिहास को और हिंदुत्व को। मैं आपको बता दूं, जेम्स टॉड ने राणा सांगा की वीरता को देखते हुए उन्हें हिंदू पद की उपाधि दी थी और उन्हें यह भी कहा था कि ऐसा योद्धा जो पूरी तरीके से घायल है और फिर भी रणभूमि में लगातार दुश्मनों का खात्मा कर रहे हैं, ऐसे योद्धा को गद्दार कहा जा रहा है और कह रहा है कि हिंदू गद्दार की औलाद है। ये भैया ये प्रयोजित होते हैं, इनको समाजवादी का सह है, समाजवादी के मुखिया है ना जो अखिलेश, वही उसको डिटेन भी करते हैं। आप देख लो इस तरह के बयानों के लिए कौन आता है। ये लोग शुरू से ऐसे ही देते रहे भाई। ये सनातन विरोधी बयान देते हैं, सोचते हैं कि एक वर्ग जो है 18% का तबका हमारा खुश रहेगा, दूसरा हम जातिवाद करके और ऐसे पीडीए बना के हम निकाल लेंगे सीटें। लेकिन जनता अब समझ रही है, तुम्हारी दोहरी नीति अब से नहीं जब से चल रही है, एक एक चीज का जवाब दे रही है। मिल्कीपुर में दिया, आपको 7 सीटों पे दिया, अभी उपचुनाव हुआ है तो जनता आप समझा रही है और अगले चुनाव में आपको तबीयत से धोएगी। आप बोलते रहो जितना ये है ना, वो लोग नहीं रहे कि सुन के इनका ये प्रेम क्यों जागता है बार बार, जब हिंदुत्व को बढ़ावे की बात आती है तब इनका ये मुगल प्रेम क्यों जाग जाता है? ऐसा है, दुकान है ना, दुकान भाई इसी से चल रही थी। पहले मुलायम सिंह धरतीपुत्र यही कह रहे थे ना, इनके अलावा कौन मानता है, इनके घर के अलावा धरतीपुत्र थे वो मुलायम सिंह को। तो ये लोग जो बड़बोलापन बोल रहे हैं, अब्बू आजमी वहाँ पे बोल रहा था कि पार्लियामेंट वक्फ बोर्ड की जमीन है, बोल रहा था, उसका रिकॉर्डेड बयान है कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। फिर एक बोलता है कि ये जो क्या नाम है संगम का है वो भी वक्फ बोर्ड का है। फिर कोई कह देता है मक्का मदीना है, जो अरे क्या नाम है मक्का है क्रिकेट का वो स्टेडियम, क्रिकेट के लिए मक्का ही है ना। ईडन गार्डन को कह रहे वक्फ बोर्ड, विलियम जो डिफेंस का सारा एरिया कहते हैं ये वक्फ बोर्ड का है। कल को कह देंगे भारत पूरा भारत ही वक्फ बोर्ड का है। एक बात बताओ, 8.3 पॉइंट पाकिस्तान के वो क्षेत्रफल है और 9.40 वक्फ बोर्ड का है। तो मतलब ऐसे गोवा जैसे बड़े स्टेट, जितने भी बड़े स्टेट हैं उस जैसी जमीनें ये लेके बैठे हुए हैं और उनको डिटेन करते हैं। तो इन लोगों की मानसिकता इस तरह की है और पब्लिक समझ रही है। कोई बात नहीं, तुम 18% को खुश कर लो, लेकिन जो ये 80% है ना, ये तुम्हें ताकत से जब उंगली का अपना वो वोट देने जाएगा तो बताएगा तुमने क्या क्या बोला। सोचिए ना, सवाल इसलिए बनता है क्योंकि कभी कहते हैं इन्हीं के सांसद और इन्हीं की मानसिकता वाले लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने अखंड भारत बना दिया। कभी अखिलेश यादव जैसे एक नेता ये कह रहे हैं, सपा के प्रमुख है, वो कह रहे हैं कि देखिए अपने सांसद का बचाव करते हुए कह रहे हैं कि जो शिवाजी महाराज थे उनका राज्याभिषेक बाएं पैर के अंगूठे से हुआ था सनातन धर्म में। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये टीका टिप्पणी ऐसे हिंदुत्ववादियों पर, ये टीका टिप्पणी करते हैं, कहीं टिकते नहीं हैं। टीका टिप्पणी करके माफी मांगते हैं, जब इनको लगता है उल्टा पड़ गया है तो माफी मांगते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये जितना टीका टिप्पणी कर रहे हैं, इनको टीका टिप्पणी भी इनके टाइम पे बताएगी जनता। जो 80% है ना, जो इनको लग रहा है कि हमारा वोट बैंक सेफ हो जाएगा, ये सब कहने से, हिंदुओं को गाली देने से, सनातन को बुरा भला कहने से, अपने नेताओं को बढ़ चढ़ को बोलने का जो छूट दे रहे हैं, इनको सबका जवाब मिलेगा। क्योंकि वो 18 में अगर 7-8% आप ले लेते हो और बीजेपी जो है वो 0 से शुरुआत करती है, लेकिन अब की बार हिंदू जो है एक प्लेटफॉर्म पे आ गया है, आपको बढ़िया से तबीयत सबकी बार बताएगा और बेरोजगारी रहोगे आप। आपकी दुकानदारी ना बंद कराई इस हिंदू ने तो आपको ये आना पड़ेगा और बिलबिलाओगे और माफी मांगोगे, तब भी आप वापस सत्ता में नहीं लौटने वाले। तो ये इनको इसका जवाब मिलेगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? सेना के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि मैं 5 लाख का इनाम दूंगा जो भी रामजी लाल सुमन जो है, जो सांसद जिनका ये बयान है, जो भी इनके मुंह पे कालिक पोतेगा और 4 जूते मारेगा उसे मैं 5 लाख का इनाम दूंगा। तो इस पे वो नाराज हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, कहना चाहिए उनको। अगर इस तरह की चीजें उनकी विचारधारा अगर
किसी की भी अगर आहत करोगे तो भैया अगर वो बंदा कुछ ना कुछ तो बोलेगा, एक्शन का रिएक्शन तो आएगा ना। तो ये बढ़िया लाजमी है कि एक्शन का रिएक्शन आएगा। उनके जो समझ आ रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों की तो जीभ काट के उस पर भी देना। ये लोग तो फतवा जारी करते हैं, हिंदू को भी वो कोई ना कोई डिक्लेयर कर देना चाहिए कि इनकी जीभ काट के लाए इतने करोड़ मिलेगा। क्योंकि इस तरह की जीभें अगर हिंदुस्तान में चलती रहेंगी तो इस तरह से सनातन को ये बार बार कोसते रहेंगे। और 80% के देशों, मतलब 80% जनसंख्या के लोगों के बारे में इतना बुरा भला कहने की हिम्मत कहाँ से आ रही है इनको? हिम्मत कहाँ से आ रही है? बिल्कुल एक बड़ा सवाल बन जाता है कि उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में, जो सबसे बड़ा सूबा भी है, अगर हम बात करें राजनीतिक लिहाज से दिल्ली तक की सत्ता का रास्ता तय करता है, वहाँ से अब सपा के सांसद रामजी लाल सुमन कह रहे हैं कि अगर बाबर, आप ये कहते हैं कि मुसलमान बाबर की औलादे हैं, तो हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलादे हैं। राणा सांगा जैसे महान शासक को, जिसको जेम्स टॉड ने कहा कि ये हिंदू पथ के वीर हैं, जिनके शरीर पर 80 घाव लगे और लड़ते रहे, ऐसे एक वीर योद्धा को गद्दार कहा जा रहा है रामजी लाल सुमन। देखिए, ये पहले उन लोगों को तमाचा मारना चाहिए, ऐसे नेताओं को जा करके जो कहते हैं भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। आज इतना कटाश बड़ा बयान कौन दे रहा है? सपा का सांसद। आप बताइए, जिस योद्धा ने, राणा सांगा जैसे शूरवीर ने 100 लड़ाइयाँ लड़ी, एक लड़ाई हारे थे, खानन कुछ करके ऐसा था उसका की लड़ाई, हाँ खानवा की लड़ाई, ठीक है। उसके अलावा जो इंसान 99 लड़ाइयाँ जीत गया हो, और 99 लड़ाइयाँ जीत करके भी जो मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों के ऊपर कर लगा रखा था, उसको हटाने का काम करता हो। जो मंदिर तोड़ के मस्जिदें बना दी गई थी जबरदस्ती, उनको दोबारा से मंदिर बनाने का काम करता हो। जो अपनी प्रजा को खुशहाल देखने का काम करता हो, उसको इन्होंने बता दिया कि भैया जी वो बाबर को इनवाइट करा था। वो बाबर को भी लड़ाई में हरा दिया था उन्होंने, जिन्हें बाबर को उछाल दिया, जिनकी मूंछ को तौल देने से बाबर हो चाहे ये जितने भी मुगल हो, इनका पेशाब निकल जाता था। ये बता रहे हैं आकर के सपा के सांसद। अगर पढ़ाई अच्छे से कर ली होते ना, तो मुझे लगता है ये बयान नहीं देना पड़ता। या तो ये भी उसी मदरसे में गए जहां पर मुगलों को महान कहने का ज्ञान दिया जाता है। तो ऐसे सपा के सांसद जिनको एजुकेशन से लेना देना कुछ नहीं है, सिर्फ जाति वाति के धर्म और तुष्टि करने की राजनीति कर करके एक गद्दी हासिल करते हैं, फिर उन्हीं जनता को कुचलने का काम करते हैं। उनके विकास क्षेत्र का काम नहीं करते, देश में हिंदू मुस्लिम अराजकता फैलाने का काम करते हैं। लेकिन आप देखिए, एक तो करेड़ा ऊपर से नीम चढ़ा, अखिलेश यादव उनका साथ दे रहे हैं, कह रहे कि अगर भाजपा इतिहास के पन्नों को खंगालेगी तो ऐसी बातें सामने आएगी, और कह रहे कि गद्दार हैं। राणा सांगा जो हिंदू है वो उनकी औलाद है, और वो गद्दार, तमाम लोग गद्दार की औलाद। भैया क्या है कि अगर ये हिंदुओं को महान बता देंगे तो इफ्तियार की पार्टी में इनको खरबूजा पपीता नहीं मिलेगा खाने को, है ना। भूखे लोग हैं ये, इन्होंने कभी अपने खानदान में तो कभी कुछ खाया नहीं। इन्होंने सत्ता में आए, इन लोगों का खून चूसा, गरीबों का खून चूसा, उनके हक का पैसा खाया, अपनी इमारतें बनाई, अपना बैंक बैलेंस बनाया, अपने बच्चों को लंदन भेजा पढ़ने के लिए, और गरीब के बच्चों का तुम्हारे लिए मदरसा बहुत बढ़िया है और अच्छा बनवा करके दूंगा। यहाँ मदरसा नहीं है, 200 मीटर पैदल चलना पड़ता है, 200 मीटर पे और मदरसा बनाऊंगा। तुम मदरसे से बाहर निकलना ही मत, क्योंकि अगर तुम कलाम साहब की तरह मदरसे से बाहर निकल गए तो हमें वोट कौन देगा। तो इन जैसे नेताओं की वजह से ही भारत जो है पिछड़ता रहा। आज एक इंसान जो न थकता है न थकने देता है अपने कैबिनेट को, और भाग दौड़ कर करके भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था पे लाया, जर्मनी जापान को पछाड़ करके 3री पे लाने की कगार पे बैठा है। कारण क्या मानते हैं? क्योंकि देखिए, यूपी सूबा है, वहाँ हिंदुत्व की लहर की बात कही जा रही है, योगी जी का वहाँ पर शासन है, लेकिन बार बार ऐसे बयान, कभी औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि अखंड भारत औरंगजेब ने सबसे पहले बनाया, कभी ये बयान आते हैं। अब अखिलेश यादव तो एक कदम आगे बढ़ के कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक बाएं पैर के अंगूठे से हुआ था। भाजपा वाले इस पर क्या कहेंगे? सनातन का अपमान है ये तो। अखंड भारत औरंगजेब ने बनाया, वो कहते हैं। बचना कब से हरा हो गया अखंड भारत? भगवा था अखंड भारत, जिसको छत्रपति शिवाजी से लेकर संभाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, इन सबका योगदान रहा था। भगवा और केसरिया करने में गुरु गोविंद सिंह साहिब हो चाहे गुरु तेग बहादुर साहिब हो, इनकी शहादतें हमें याद दिलाती हैं कि अखंड भारत क्या था। ये औरंगजेब, बाबर, ये लुटेरे, ये भारत को लूटने आए थे। हमारे को इतिहास में बताया गया लुटेरे थे। अगर इनका उद्देश्य सिर्फ लूटना होता, औरंगजेब का उद्देश्य सिर्फ भारत को लूटना होता, इसकी मुद्राएं ले जाना होता, इसकी संपत्ति ले जाना होता, तो लूट करके चले जाते। अगर इनका शासन करना तो शासन तो ये कर ही रहते, करते रहते। इनका उद्देश्य था कन्याकुमारी से कश्मीर तक सिर्फ और सिर्फ हरा बना देना, मुगल शासक बना देना, सबको मुस्लिम बना देना, इनका उद्देश्य ये था। अगर इनका उद्देश्य मुस्लिम बनाना नहीं होता तो गुरु गोविंद सिंह साहिब को पूरा परिवार ना वारना पड़ता, गुरु तेग बहादुर साहिब को शहादत ना देनी पड़ती, महाराणा प्रताप से लेकर के राजा महाराणा संगा तक को बीच में नहीं उछलना पड़ता, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के संभाजी महाराज को रण में ना उतरना पड़ता। ये वो दोगले और वो जहरीले सांप है
जिनसे आपको डसवा के चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि जहरीला होगा या नहीं होगा। ये 100% जहरीले वो सांप हैं जो भारत को पिछले 76 सालों से डसते आ रहे हैं धीरे धीरे। एक छोटी सी बात है आपको, एक बात बताओ, बाबर कहाँ से आया था? समरकंद से आया था भाग के, अफगान से मार के इनको भगाया गया था। ये भाग के जब आए थे तो सेना किसकी बनाई थी? यही हिंदुओं की, और यही दोगले हिंदू ही उनकी सेना में भर्ती हुए और उन्होंने ही प्रताड़ित करवाया। अपने ही हिंदू ने हिंदू को कन्वर्टेड कराया। ये प्रथा सारी जो है उसी के टाइम में चली। एक सवाल एक ये भी बनता है कि आखिर वजह क्या है कि सपा के तमाम सांसद हो गए। अब तो पहले तो उनके मुखिया अखिलेश यादव बयानबाजी कर रहे थे, अब तो पूरी की पूरी लामबंदी हो गई है कि जैसे तैसे करके हिंदू योद्धाओं को जो है वो गालियां देनी है। और ये कौन सा इनका प्रेम, मुगल प्रेम जाग गया अचानक से? देखिए, उनको पता है हिंदू जैसे अभी 8500 में बिक गया था ना, 2027 के अंदर उसको आटे नहीं तो चावल की बोरी में खरीद लेंगे। इन्होंने हिंदुओं की औकात जो है वो चावल आटे की बोरी से ज़्यादा नहीं रखी है। तभी तो आप देखिए जो वहाँ पे गिनती भर नहीं है, मुट्ठी भर लोग नहीं है, उनके लिए ये हिंदू राजाओं के इतने आपत्तिजनक बातें करते हैं, सनातन धर्म पे टिप्पणी करते हैं, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। 27 के चुनाव की नींव रख रहे हैं क्या अखिलेश यादव इसी तरीके से? बिल्कुल, उनको लग रहा है कि मुसलमानों को मजबूत करो। जैसे मुसलमानों ने महाराष्ट्र में भाजपा को वोट दे दिया, हरियाणा में दे दिया, दिल्ली में दे दिया, कहीं यूपी में भी मुसलमान अगर जागरूक हो गया, उसे पता चल गया हमारे बेटे के हाथ में, हमारी बिटिया के हाथ में ईंट पत्थर नहीं, लैपटॉप होना चाहिए, इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए, साइंटिस्ट की डिग्री होनी चाहिए, डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए, तो हमारा वोट बैंक कट जाएगा। जो मेरे बाप ने नींव रखी, मुल्ला मुलायम सिंह भी अपने आप को कह दिया, कहता है कार सेवक और मारने होते और भी मारता मुसलमानों को खुश करने के लिए। वो उसका लड़का कभी भी हमारे समक्ष नहीं आ सकता, हमारे समर्थन में नहीं आ सकता। उसे पता है हिंदुओं को 8500 का पिछली बार लालच दिया था, इस बार 9500 का दे देंगे, वो बिक जाएगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन एक चीज हिंदुओं को समझनी पड़ेगी, यूपी के अंदर आज जो लोग ये हमारे राजाओं महाराजाओं को, हमारे शूरवीरों को, हमारे गुरुओं को जो टिप्पणी करते हैं, उसकी कहीं ना कहीं देन तुम्हारे जैसे सेकुलर हिंदू हैं, जिनकी बिटियाओं का रेप अयोध्या जैसी पावन नगरी में तब होता है जब सपा का सांसद जीत करके आता है और उसका मंडल अध्यक्ष करता है 12 साल की। अभी आपको क्या लग रहा है, क्योंकि ये करणी सेना के अध्यक्ष ने कहा कि राजपूतों का और पूरे हिंदुत्व का अपमान है, राणा सांगा को ऐसे जो 80 घाव लगने के बाद जिस तरीके से युद्ध जो लड़े हैं वो उनका अपमान है, और हिंदुत्व के लिए जो फाइट किए थे उनका अपमान कर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जो मैं 5 लाख का इनाम दूंगा, ऐसे सांसद को जूते मारो और मुंह पर कालिक पोत दो। तो बाकी लोग नाराज हो रहे, कह रहे आपको ऐसी भाषा रखा। मैं कहता हूँ करणी सेना का अध्यक्ष क्यों बोलेंगे? अगर वो राजपूत समर्थक है तो बोलेंगे। मैं कहता हूँ बजरंग दल को भी बोलना चाहिए। जितने भी हमारे हिंदू संगठनों के दल हैं उन सबको रोड पे उतर जाना चाहिए। एक ऐसी मिसाल पैदा करो कि अगली बार सनातन पे टिप्पणी करने के लिए, अगली बार हमारे योद्धाओं पे टिप्पणी करने के लिए 10 बार ऐसे सांसद सोचे। सिर्फ राजपूतों की बात होगी तो राजपूत खड़ा होगा, ब्राह्मण की बात होगी तो ब्राह्मण खड़ा होगा, क्षत्रिय की बात होगी क्षत्रिय खड़ा होगा, और SC ST की बात होगी तो दलितों का मसीहा खड़ा होगा। बात किसी भी धर्म की हो, हिंदू सनातन धर्म से जो भी आता है, सबको समक्ष खड़ा हो जाना चाहिए। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अगर आज उन्हें राणा संगा जी के लिए बोला तो समस्त भारत के हिंदुओं को एकत्रित होना चाहिए आवाज उठाने के लिए। इनकी औकात क्या है? ये हमारे वोट पाते हैं, हमारे ही सेक्स के टुकड़ों पे पलते हैं, हमारे ही पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी बीतते हैं और हमारे ही राजा महाराजाओं पे भट टिप्पणियां करते हैं। मैं कहता हूं हिंदू ये मत सोचो जीवन में कि राजपूत की बात आ गई तो राजपूत को करणी सेना देख लेगी, सनातन धर्म की बात आ गई तो बजरंग दल देख लेगा, फलाने की आ गई तो वो दल देख लेगा, वो नहीं देख लेगा। दल किसी का भी हो, सबको संगठित रहना है। एक अवार्ड पे भारत का 116 करोड़ अगर हिंदू इकट्ठा नहीं हो सकता तो कम से कम 100 करोड़ हिंदू सड़कों पे होना चाहिए अपनी आवाज उठाने के लिए। आप क्या कहेंगे ऐसे सांसद के लिए? उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो तो साफ मना करे मैंने इतिहास को खंगाला है और इससे लोगों को आपत्ति हो रही है। हमारे पास वो इतिहास क्यों नहीं है? आप बताइए, हमारे पास वो इतिहास क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे? हमने पूरा गूगल सर्च कर दिया इसके बयान के बाद में, गूगल तक नहीं बता पा रहा। इन्होंने गूगल से ज्यादा बुद्धिमान है क्या ये लोग? NCERT की किताबें छान लीजिए, उसमें नहीं बताया गया कि राणा सांगा ने कब उसको निमंत्रण दिया था बाबर को। और भूखा खुद आता है, भिखारी खुद आता है, कोई निमंत्रण नहीं देता है उसको। कभी सुना आपने? लेकिन ये लोग सत्ता के भूखे लोग हैं। पूरे हिंदू समाज को एकत्रित होना चाहिए। जैसे मैं कल देख रहा था ISBT में महाराणा प्रताप की जब मूर्ति खंडित करी गई तो समस्त भारत का हिंदू एकत्रित था। ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, क्योंकि हम संविधान से चलने वाले हिंदू हैं, उसको देखते हुए ऐसे नेताओं के ऊपर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये अपनी गलती की क्षमा मांगे और जीवन में दूसरा कोई व्यक्ति ना बोलने की कहो। आपको नहीं लगता ये आम बात हो गई है? क्योंकि कभी कोई सनातन धर्म को गाली देता है,
कभी साइनाइड कहता है, कभी क्या कहता है। अब तो पहले बात ही देवी देवताओं पे थी, अब देवी देवताओं से होते होते सीधा हमारे महान योद्धाओं पे आ गई है। कल को ये सीधा आमने सामने प्रत्यक्ष की बात हो जाएगी। तो अब ये कितना मतलब इन लोगों को हौसले बढ़ गए हैं ऐसे सांसदों के, और ये हिंदू सांसद हैं जिन्हें हिंदू वोट मिले हैं, और आज यूपी में ये सांसद के पद पर बैठे हुए हैं, और राजपूतों के वोट मिले, हिंदू ब्राह्मणों के वोट मिले, हर किसी के वोट मिले, और आज उन्हीं को गाली दे रहे हैं। मैं वही आपको बता रहा हूँ, इस्लाम के खिलाफ आप टिप्पणी करके देखिए। मुसलमान अपने धर्म का, मैं इसमें उसके धर्म की बड़ी तारीफ करता हूँ, मैं मुसलमान की बड़ी तारीफ करता हूँ इस चीज़ में कि जब उसके धर्म की बात आती है ना, वो रातों रात लाखों इकट्ठा होने का दम रखते हैं। सिखों पे अगर कोई बात आ गई ना, हमारे सिख वीर भी इकट्ठा होना जानते हैं अपने धर्म के लिए। अधर्म की आवाज़ नहीं सुनते, विपक्षियों की आवाज़ बंद करने का दम वो रखते हैं। लेकिन हिंदू, उनके धर्म को डेंगू मलेरिया बोल दिया जाता है, एड्स बोल दिया जाता है, हिंदुत्ववादियों को बाहर भागने की बात हो जाती है, मूर्तियां बेजान बोल दी जाती है, शिवालय पे मुंह तक कर दिया जाता है। लेकिन हिंदू इतना नपुंसक होकर के बैठ जाता है कि भाई शिव जी को मैं तो नहीं पूछता, मैं तो बजरंग बली का भक्त हूं ना, शिव जी भक्त में भोलेनाथ के भक्त देखेंगे। हनुमान जी पर जब टिप्पणी होती है तो माता रानी के भक्त देखें, माता रानी पर टिप्पणी होती है तो भैया दूसरे भगवान के वो देखें। कभी भी जातवाद में मत पकड़ो। हमारे 33 कोटि देवी देवता हमारे लिए सर्वोपरि होने चाहिए। हमारा सनातन धर्म हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए, जिसके लिए चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्रौपद युग हो, चाहे आज तक का युग हो, जितने भी मुगल आ गए, जितने भी कीड़े मकोड़े आ गए, सबने सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश करी बारी दर बारी। लेकिन आज भी सनातन धर्म का परचम पृथ्वी नहीं आकाश में भी लहराया जा रहा है। आज भी हमारे मंदिर लूटने के बाद, ध्वस्त करने के बाद भी आज भी निरस्त खड़े हैं, निरस्त खड़े हैं। हीरे ज्वारातों में सबसे ऊपर चल रहे हैं। आज भी हमारे कोई भी मंदिर हो, चाहे राम मंदिर उठा लो, काशी विश्वनाथ उठा लो, वृंदावन उठा लो, माता वैष्णो देवी उठा लो, इनकी मंथली आय, मासिक आय इतना चढ़ावा चढ़ जाता है हिंदुओं का कि मंदिरों को किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, मंदिरों को किसी की जमीन पे कब्जा करने की आवश्यकता नहीं है। इतने मंदिर हमारे सक्षम है, लेकिन सनातन खत्म करने वाले खत्म हो गए। लेकिन आज भी हमारा सनातन जिंदा है, जिंदा था, जिंदा ही रहेगा। अखिलेश की पार्टी को कर दूं, ये ऐसे बिलबिलाहट इस चीज़ की है जो संगम में 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई ना, ये पागल हो गए कि भैया पीडीए भी मेरा डूब गया उसमें। पीडीए जो बना के बैठे थे ना, वहाँ जात किसी से किसी ने पूछा ना, किसी की जात बिरादरी देखी गई। और ये चीज़ देख के इनमें इतनी बिलबिलाहट मानसिकता इनकी खराब हुई कि इनको उल जलूल जो समझ आ रहा है, जो फेंके जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि भैया हो सकता है कुछ ले दे के कहीं कुछ चमत्कार हो जाए, कोई बयान जो है ऐसा काम कर जाए कि जो है यूपी में हमारी सरकार को कुछ ऐसा बयान कि राणा सांगा को गद्दार कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू तो राणा सांगा गद्दार की औलाद है। अरे भाई, राणा सांगा के इतिहास तो बता ही दिया, सब जग जाहिर है। और नहीं तो गूगल पे चले जाओ, ये गूगल के भी बाप हैं क्या? हमें तो नहीं कभी ये जो इतिहास बता रहे हैं कभी सुना ही नहीं। अगर सुना ही नहीं तो हम तो पागल ही समझ के इनको इग्नोर करेंगे कि मानसिक रोगी हैं। ये अभी मांगने के बयान पे कह रहे हैं कि मैंने इतिहास खंगाला है। वही तो कह रहा हूँ, इतिहास खंगाला तो रखे ना, रिपोर्ट बताए ना जनता को कि हाँ ये इतिहास, ये किसकी किताब पढ़ी है, किसकी एनआरसीटी की किताब से तो मुगल का हटा ही दिया गया। अखिलेश यादव भी सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या दिक्कत हो गई। अखिलेश यादव वही हैं जो हर चीज का, जो अपने उसका अब्बू आजमी का भी सपोर्ट कर रहे थे कि उसको फ्रीडम है जी बोलने का, और वो माफी मांगता फिर रहा है। अखिलेश यादव भी मानसिक, उनका भी संतुलन बिगड़ा हुआ है, समझ। हाँ, दिवालिया की पीडीए मेरा तहस नहस कर दिया योगी बाबा ने, इतना बड़ा आयोजन करके, जो विश्व में इतना जनसंख्या, मतलब ये कई देशों की मिला के लगा के भी आए, फिर भी कह रहे कि समस्या है। ये डुबकी लगा के वीआईपी गए थे, उसी पे उठा रहे थे लगातार 45 दिन तक, ये सनातन पे उठाते रहे। अब वहां से इनका मामला सब हो गया, इनको नहीं कुछ मिला हाथ, तो अब ये सोच रहे हैं कि यही इन्हीं मुगलों की बातें करके कुछ चल जाए, कहीं से कुछ हो जाए। बौखलाए हुए हैं, अभी आगे और कुछ भी बोल सकते हैं। 27 की रोटी सेक रहे हैं क्या ये बाबर के नाम पर और ये मुगलों के नाम पर? क्या 27 की रोटी सेक रहे अखिलेश यादव? आप सोचो, जिन्होंने डंका पीटा था कि बस वो देश जो थे अयोध्या के ट्रॉफी लेके वर्ल्ड चैंपियन लेके घूम रहे थे, उनके बेटे की जमानत जब्त हो गई, बम्पर उससे जीता है मिल्कीपुर में। ये सारी चीजें देख के ना मानसिक संतुलन खराब है। भैया समझते नहीं हो आप लोग। एक बात बताओ, जो मर्जी उनको मैं दलील दे दूं, लेकिन ये सबसे बढ़िया आपको बता दूं, इनका मानसिक संतुलन सबका बिगड़ चुका है। अब ये सोच रहे हैं हमारी दुकानदारी बाबा ने ठप कर दी, क्योंकि सारा सनातन तो इकट्ठा हो गया। 63 करोड़ लोग, बहुत बड़ी जनसंख्या, 29 करोड़ में सरकार बन जाती है भैया पूरे देश की। अगर ये 60 करोड़ लोग मुड़ गए और जात पात को भूल के, तो हमारा क्या होगा? हमारा क्या? आपको क्या लग रहा है ये रामजी लाल सुमन का ऐसा बयान कि भाई अगर आप मुसलमान को बाबर की औलाद बोलते हो तो हिंदू है वो गद्दार राणा सांगा की औलाद है, राणा सांगा ने बाबर को बुलाया भारत में, वो गद्दार है, और हिंदू उनकी औलादे हैं, गद्दार की औलादे हैं। किसका नाम लिया आपने पहले? कौन सा नेता? रामजी लाल सुमन है, सपा से सांसद है। इससे पहले किसी ने नाम सुना था उसका? नहीं, इसलिए नहीं सुना था, उसको भाई आना लाइमलाइट में, बस और कोई कारण नहीं है। ये तरीका वही है यार, देखो सपा पार्टी नमाजवाद पार्टी है वो, ठीक है। कौन सी पार्टी है? नमाजियों की पार्टी है वो।
तो उन्हीं के लिए सोचती है, वो खुला उनके लिए बोलेगी। औरंगजेब उनका बाप है, अब औरंगजेब को कुछ बोल के देखो, आपको लड़ने आ जाएंगे वो। अरे कह रहे हैं उनके कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई अखंड भारत बनाया औरंगजेब ने। अरे अपने जैसे बोलो, हमें क्या जा रहा है उससे भाई। उनका वो सीधा सीधा, मैं भाई खुला बोलता हूँ, बीप कर देना बेशक आप। अब जो औरंगजेब को अपना बाप मान रहा है इस देश में, तो वो नाजायज औलाद है मुगलों की। ठीक है, औरंगजेब का क्या इतिहास है कुछ है देश में? जहाँ का औरंगजेब है वहाँ पे लोग नहीं उसको मानते, यहाँ पे मांग रहे हैं। और राणा सांगा की बात कर रहे हो यार, इतना बंदा इतना बड़ा योद्धा रहा है, उसके वो क्या तुलना कर रहे हैं कि वो गद्दार था। गद्दारी ये लोग कर रहे हैं अपने धर्म से, अपने जात से। बताइए। और ये लोग वहाँ से यार, इतने बड़े महापुरुष को आप ऐसे तुलना कर रहे हो। देखो ये कहीं ना कहीं इनको जलन इस बात की है कि सनातन के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। 66 करोड़ लोग कुंभ में स्नान किया था, वहाँ पे किसी ने किसी की जाति नहीं पूछी, किसी का कुछ पूछा नहीं। इवन अगर कोई मुसलमान भी कोई स्नान करने जा रहा था ना, हम उसको भी नहीं रोक रहे थे। गए हैं कई सेलिब्रिटी गए हैं सेलिब्रिटी, हमने उसको भी। और किसी सनातन ने कुछ करा, बड़े बड़े सनातन के योद्धा रहे हैं या ग्रुप है, किसी ने कुछ ऑब्जेक्शन उठाया? किसी पे नहीं उठाया। कि भाई एट द एंड जो आज के टाइम में मुसलमान है ना भारत के, वो भी उनका अगर पीढ़ी जाओगे पीछे तो सनातन ही है वो भी। बिल्कुल। और ये ऐसे बयान आपको लग रहा है कि ये लाइमलाइट में आने के लिए बयान दिए गए हैं?